हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि भगवान राम इतना अच्छा उदाहरण पेश कर गए हैं कि उनके उसमें चरित्र को उतारने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार के लिए कि जगह जगह रामलीला होती है और रामायण रामचरितमानस के नाम से पिक्चरें भी बनी हैं। और एक सीरियल आता था रामायण, बहुत सुंदर सी, रामानंद सागर का, इतना अच्छा कि जब ये सीरियल आता था सुबह 9 बजे संडे को, तो सब सन्नाटा हो जाता था, सड़कों पे सूनी हो जाती थी, केवल चिड़ियों की आवाज़ें आती थी। लोग टीवी अगर नहीं है तो दूसरों के घरों में पहुंच जाते थे, अपने काम ख़त्म कर लेते थे और सीरियल देखने पहुंच जाते थे। जिसने जिसने वो देखा होगा उस समय का उनको याद होगा कि क्या रामायण की महत्ता थी उस समय। सब काम काज छोड़ के भागे जा रहे हैं, ज़रूरी भी काम हो तो भी छोड़ रहे हैं। वो टाइम जो आता था उसको वो सीधा उसी के लिए देते थे। सब पहुंच जाते थे एक दूसरे के घर में बैठ के, सन्नाटा बिल्कुल। और जब समाप्त होता था तो लगता था अरे ये क्या हो गया, जल्दी इसका अगला भाग आए, जल्दी अगला। इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण हुआ है रामायण सीरियल का, और पात्र इतने अच्छे चुन चुन के उसमें सटीक बिठाए गए हैं। हर पात्र राम इतने सरल बने हैं कि लगता सचमुच ये राम है। लक्ष्मण हमेशा टेढ़ी भौवें, तिरछी आँखें, गुस्से वाले, बिल्कुल लगता ये लक्ष्मण का ही अवतार है। जो वर्णन कहीं पढ़ा सुना है वो बिल्कुल हूबहू अवतरित थे वो पात्र। सीता, दीपिका, बहुत सुंदर चित्रण किया है, उतारा है। इतना सुंदर पार्ट अदा किया है दीपिका ने। और भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, राम, हर किसी को लग रहा था इसी के लिए बनाया गया है। बड़ा चुन चुन के लाए थे वो, और सबने बहुत अच्छा पेश किया रामायण सीरियल। कितने सालों बाद, ये हमें लग रहा सन किस टाइम पे आई है, 90, 89, 90 के दशक में आई है रामायण सीरियल आया है ये, और बल्कि कहो और पहले का हो तो उसके कितने सालों बाद अभी कोरोना काल में फिर से वही सीरियल शुरू हुआ रामायण का। बढ़ा के टाइम इसमें चलाया है, तो इसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे मन से देखा है, बहुत मन से इस सीरियल को देखा गया। जी, अब तो नया आया था, लगभग फिर से सबके ताज़ा हो गया। वो पात्र सारे बहुत अच्छे से हुए हैं, तो जो लोग उसको देखे हैं वो समझ सकते हैं कि राम क्या थे उस समय का। इतने सालों पहले भारत हमारा सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता है। बहुत जगमग देश था मेरा, हर तरफ बौछार थी, खलिहान थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये गाने हैं, किसानों पे जो गाने हैं वो सब कुछ सटीक बैठते थे। इतना बढ़िया हरा भरा सुख चैन वाला देश था वैदिक काल और ये सब में। ये तो बाद में भ्रष्टता फैली है, जब मुगल काल आ गया, अंग्रेज आ गए, तब ये दिक्कतें आई हैं। पहले तो सब महिलाएं भी बराबर शास्त्रार्थ करती थी बैठ के सभा में, रानियां बराबर, जो राजा न्याय करते थे उसमें भी वो पूरा सुनती थी, देखती थी और अपने राय देती थी। तो कितना पहले का कितना अच्छा समय था। उसी समय की हमारी जो दुर्गावती और उदा देवी, बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बारे में चर्चा होती है। ये मुग़ल काल आया तो उसमें बहुत पर्दा प्रथा हो गई, एकदम पर्दे में रहने लगी औरतें, क्योंकि ये इन लोगों के बहुत गंदे थे ये लोग। 17 बार तो गजनवी ने जो है आक्रमण किया है भारत पे, और हर बार अकूत संपत्ति लूट के ले गया है, अकूत, जिसकी कोई नाप तौल नहीं है। इतनी संपत्ति लेके गया है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भर भर के। 17 बार आक्रमण किया है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है। हर जगह जो भी मंदिर आज के समय में इनकी मस्जिद बनी है वो मंदिर तोड़ के ही बनी है। हर जगह कहीं कोई भी आप मस्जिद ले लीजिए, इनकी मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई है।
कि ये हिंदुओं का नामो निशान मिटा रहे थे और अपना वर्चस्व फैला रहे थे। इसका कारण ये था कि ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने को फैला रहे थे और हिंदुओं की जो भी चीज़ें थीं, जो उनकी पहचान थी, उसको वो मिटा रहे थे कि हम कम कर दें और अपनी चीज़ें बढ़ा दें। आज भी वही है, कुछ नहीं है, खाली मज़ारें बनाए बैठे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। उसके मज़ार बना दी, हरी चादर उड़ा दी, बैठ गए, पंखा जब अगरबत्ती सुलगा दी वहाँ बैठ के। ये तो उत्तराखंड में कितनी तोड़ी गई हैं, कितने ये सब भगाए गए हैं। इनको सब को हटाओ, वरना ये सब दीमक हैं, अंदर ही अंदर खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये सब दीमक की तरह हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं सब गंदे हैं। पर जो ये जाते हैं इधर उधर पढ़ने, जिहाद और ये सब करने, वो सब यही सीख के आते हैं और यही कर भी रहे हैं। और कुछ नहीं, जो पापी है, जो गंदा है, वही जाएगा, मिटेगा, उसी का नाश होगा। क्या हो रहा है? इन्हीं सब का तो युद्ध हो रहा है, यही सब तो मिट रहे हैं। चाहे इजराइल हो, हमास हो, कहीं भी हो। हमास है, ईरान है, इराक है, कितने बड़े बड़े आए, सब मिट्टी में मिल गए। अपने को कितना बड़ा बादशाह कहते थे, कितने बड़े आतंकवादियों के सरगना थे, लेकिन मिट्टी में मिल गए। ओबामा, अरे वो कौन सा था, बहुत, जिसको अमेरिका ने घुस के मारा था। तो गलत, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो जो बुरा करेगा वो कितना भी शहंशाह बन ले, उसको मिटना ही है। अच्छाई पे चल के राजा बरसों राज करते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। जैसे हमारे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ये आज भी जिंदा हैं, क्योंकि इन्हें ये सच्चाई पे चले हैं, इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जिससे इनकी याद करी जाती है, उनका चरित्र सुनाया जाता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है कि तुम भी वैसे बनो, उसी तरीके से अपनाओ। क्योंकि जब हम इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हम भी गलत नहीं करेंगे, हम भी इनका मार्गदर्शक चाहेंगे कि इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम भी चलें, अपने बच्चों को चलाएं। और ये लोग क्या करते हैं, गलत काम के लिए अपने घर से अगर 8 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को भेज देते हैं, जाओ इसी में लगो जाके, भले बाद में गोली खाओ मर जाओ। और वही होता ही है, वही होता है। अरे वही चीज़ आपस में बातचीत करके हल करो, तुम्हारा भी परिवार सुरक्षित रहे, यहाँ भी परिवार सुरक्षित रहे, सब मिल बैठ के बात करो, हर बात का समझौता करो, सल्यूशन है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो, कोई समस्या नहीं है जिसके समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, बस किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए कि बस जल्दी से हो जाए। थोड़ा समय दो, हर कार्य हो जाता है। उसके लिए समय चाहिए और धैर्य चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई डांस प्रोग्राम हो, तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई क्रिकेट मैच, कुछ भी हो, हर उसमें धैर्य और मेहनत दोनों चीज़ें लगती हैं, सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए हम लोगों को भी साथ में चलना होगा, एक होना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक होकर रहो। जब बंद मुट्ठी होगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके भी मुंह पे जड़ दोगे उसका मुंह टूट जाएगा, घूम जाएगा। उंगलियां अलग अलग होके न रहो, बंद मुट्ठी बन के रहो, एक हो जाओ। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे घर परिवार में हो तो एक रहो, देश में हो तो एक रहो। अगर कोई विदेश से कोई बात आती है तो पूरा देश को एक हो जाना चाहिए। और भारत को तो विश्व गुरु बनना ही बनना है। जग माई जो नहीं हुई तात तुम पाई, जस मानस जय विधि भयहु जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरु महावृष के तु, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। यहाँ रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित मानस, कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेऊ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी से सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए।
सुमति भूमि तल हृदय अगाधु वेद पुराण उदर जन साधु रसई राम सुजस भरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी सुंदर सत्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता करई मल्हानी प्रेम भगति जो बरन न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिसित होई राम भगत जन जीवन जोई मेधा मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुतल तिराना सुगध शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान से रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही सुठी सुंदर संवाद भर विरचे बुद्धि विचार ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद कुशुंड गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुण बाधा बरनभ सोई किम्बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मनन सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जल जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम पुरहीन सघन चारु चौपाई ज्योति मंजु मलिसीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों को मनोहर विलास और सुंदर चौपाइयाँ हैं। इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोर उठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई के धर्म जन पाना प्रिया वही समेत अभिमाना जो बहुरी को पूछन आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वह अपने भाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेई राम सुकृपा बिलो कहीं जेही सोई साधर सर मज्जनु करही महाघोर त्रयताप नजर रही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिया सर तजय न काऊ जिनगे राम चरण जलवाऊ जो नाई चय सर्वाई सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। अब मानस मानस चकसाई भई कवि बुद्धि विमल अवगाई भयऊ हृदय आनंद उछाऊ मृग्यऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस बल जल सरिता भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला।
उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमास नंदिनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुकुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।